नमस्ते दोस्तों, और न्याय डेली में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2022 पर चर्चा कर रहे हैं, या BNSS, एक ऐतिहासिक सुधार जो 1976 के औपनिवेशिक युग के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC की जगह लेता है। आइए जानें कि BNSS क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। BNSS का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। BNSS को गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2030 को पेश किया था और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यह आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह कानून भारत के आपराधिक प्रक्रिया कानूनों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण और तकनीकी एकीकरण पर जोर देता है। इस कानून को पारित करने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल थे। आइए BNSS द्वारा पेश किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का पता लगाएं। 1. FIR से पहले प्रारंभिक जांच 3 से 7 साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए FIR दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच अनिवार्य है। इसका उद्देश्य तुच्छ मामलों को रोकना है, खासकर भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित। 2. डिजिटल साक्ष्य और प्रौद्योगिकी एकीकरण। BNSS इलेक्ट्रॉनिक संचार और डिजिटल साक्ष्य को मान्यता देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक समन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुमति मिलती है। कानूनी कार्यवाही में दक्षता बढ़ती है। 3. आरोपी के अधिकार। कानून यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाए। यह गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा परीक्षाओं को भी अनिवार्य करता है, आरोपी के अधिकारों की रक्षा करता है। 4. पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण। BNSS पीड़ितों के अधिकारों पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें जांच और सुनवाई की प्रगति के बारे में सूचित किया जाए और जमानत की सुनवाई के दौरान उन्हें सुनने का अधिकार हो। 5. सामुदायिक सेवा। BNSS के तहत कुछ अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में शामिल किया गया है, जिससे अपराधियों को समाज में सुधार का मौका मिलता है। ये प्रावधान भारत की आपराधिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार लाते हैं। BNSS कई प्रगतिशील बदलाव लाता है, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई है। आलोचकों का तर्क है कि BNSS पुलिस को व्यापक अधिकार देता है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को जांच के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करने के लिए मजबूर करने का अधिकार भी शामिल है। यह निश्चित रूप से गोपनीयता और संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं पैदा करता है। इसके अतिरिक्त BNSS के सफल कार्यान्वयन के लिए ढांचागत तत्परता, कानून प्रवर्तन कर्मियों के प्रशिक्षण और जन जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरे हों। आलोचकों का यह भी कहना है कि BNSS के कुछ प्रावधानों से नागरिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। निष्कर्षतः BNSS के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संतुलित दृष्टिकोण और सतर्कता आवश्यक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारत के आपराधिक न्याय के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य इसे और अधिक कुशल, पारदर्शी और पीड़ित उन्मुख बनाना है। किसी भी बड़े सुधार की तरह इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर मूल्यांकन पर निर्भर करेगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कानूनी सुधारों और राष्ट्रीय विकास पर अधिक अपडेट के लिए न्याय डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। BNSS पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। BNSS के भविष्य पर नजर रखें और इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2025 को समझने के लिए हमें भारत में आपराधिक प्रक्रिया सुधारों के ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा। भारत का सफर एक बेहतर आपराधिक न्याय प्रणाली की तरफ ब्रिटिश जमाने से शुरू हुआ, जब 1860 में इंडियन पीनल कोड और 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाया गया। ये कानून उस लीगल ढांचे की नींव थे जो आजाद भारत को विरासत में मिले। दशकों से समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई संशोधन और सुधार किए गए। 1974 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC एक महत्वपूर्ण सुधार था। इसने अपराधों का वर्गीकरण, जमानत के प्रावधान और अग्रिम जमानत जैसे बदलाव लाए। इन सुधारों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन BNSS 2023 एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दक्षता, पारदर्शिता और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है। पहले के सुधारों के विपरीत
बीएनएसएस में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और ये आपराधिक न्याय प्रणाली में आज की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखता है। उदाहरण के लिए बीएनएस डिजिटल दस्तावेजीकरण और ई कोर्ट का प्रावधान लाता है, जिन पर पहले के सुधारों में विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा ये पीड़ितों के अधिकारों और तेज सुनवाई पर ज्यादा जोर देता है, जो न्याय के लिए एक ज्यादा संपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। अंत में बीएनएसएस पिछले सुधारों की नींव पर बना है, लेकिन ये एक आगे की सोच वाला विजन है जो भारत के वर्तमान सामाजिक कानूनी परिदृश्य के हिसाब से ढला है। आगे बढ़ते हुए इन सुधारों का लगातार मूल्यांकन और अनुकूलन जरूरी होगा ताकि ये अपना पूरा असर दिखा सकें। देखने के लिए धन्यवाद। कानूनी सुधारों पर और गहन विश्लेषण और अपडेट के लिए न्याया डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट्स में बीएनएसएस और इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर अपने विचार शेयर करें। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास के साथ जुड़े रहें और जानकारी रखें।